बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सिरंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तरीक़त का मकसद बयान करते हुए फरमाते हैं कि दर तरीक़े मा मसनद व सजादा नेस्त। ये आपको मैं समझा रहा हूं कि हमारे शेख अकबर मुजद्दिद दीनो मिल्लत मुजद्दिद अल-अफ़सानी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के 1000 साल बाद और अगले 1000 तक मुजद्दिद अल-अफ़सानी आपने दीन की तो तजदीद फरमाई है, न अकायद में, न नजरियात में, न आमाल में, न फिक्र में, न जुस्तजू में कोई भी और मुजद्दिद तजदीद करने वाला नहीं हो सकता। जो भी आएगा इस्लाह वाला वो आपके जेरे साया होकर इस्लाह कर सकेगा। आपके साया के नीचे से निकलेगा तो खुद भी गैर साले हो जाएगा और इस्लाह कर भी नहीं सकेगा। तो आपने जो तरीक़त का मकसूद बयान किया है मैं आपको बताता हूं, आप ज़हन नशीन कर लेना। फरमाते हैं कि दर तरीके माँ एक जगह पहले फरमाते हैं कि मैं रस्म रिवाज की पीरी मुरीदी के लिए नहीं आया हूं। हजरत उबैदुल्लाह साहब गमगोल, उस्मान साहब, जज्जाज साहब हमारे सिलसिला के यूसुफी साहब, वो फरमाते हैं कि मैं रसूमों रिवाज की पीरी मुरीदी करने वाला बनकर नहीं आया। अगर मैं ऐसा पीर बनता तो हिंदुस्तान में किसी पीर को कोई मुरीद न मिलता। मैं कारोबारे दीगर मां बराए कारोबारे दीगर आमदम, मैं किसी और मकसद के लिए आया हूं। और वो मकसद क्या है? वो अल्लाह के बंदों की इस्लाह करना है। वो मकसद है जिसके लिए अंबियाए कराम दुनिया में तशरीफ लाते रहे। फरमाया कि दर तरीके माँ मसनद व सजादा ने कोई मसनद बिछा के ऊपर बैठ जाए, मैं बड़ा बन गया और बाकी सारे नीचे बैठे हुए। दर तरीके माँ शजरा फलाने फलां फलां का बेटा फलां नस्ल से, ये कोई मायना नहीं रखता। दर तरीके माँ फिर क्या है तरीकत का मकसूद? दर तरीके माँ तालीमो ताल्लुम। मेरी तरीकत का मकसूद दीन हक को खुद सीखना है और फिर मखलूक खुदा को वो सिखाना है। दीन हक को दर तरीके माँ तालीमो ताल्लुम। तालीम में इंसान की फिक्र, उसके तसव्वुरात, उसके ख्यालात, उसके नजरियात, उसके एतकादात, उसके अमाल, गोया के एतकादात और अमाल की पूरी आबादी को बदल के रख देना है। और याद रखिएगा जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, हमें तो कभी कोई तकलीफ पहुंची नहीं, थोड़ी बहुत कोई तानो तशनी हो गई। मपुरस राह के जे सरहाए कारवाने हरम, मपुरस राह के जे सरहाए राह रवाने हरम, निशाने हास के मंजल बमंजल उफ्तादत। कितनी काफिले जो इस राह में इस तरह गुम हुए कि फिर दुनिया वालों को उनकी खबर ही नहीं मिली। जो इस रास्ते में चलता है, हक के रास्ते पर चलता है, कारे नबुव्वत इख्तियार करता है, वो रास्ता इख्तियार करता है, तो
फिर उसके लिए न माल की कोई हैसियत रहती है, न जान की कोई हैसियत रहती है, न उसकी अपनी इज्जत और आबरू की कोई हैसियत रहती है। रात को मैं आपको बता रहा था कि यूसुफी साहब मेरे वालिद गिरामी, हमारी आपको भी आपकी भी हमारा सिलसिला ऐसा होता है मशा की साथ साथ तालीम और तरबियत शुरू हो जाती है। तो मेरी तरबियत के वक्त मेरे वालिद गिरामी ने मुझे नसीहत फरमाई थी कि फारूक माल और जान में तरजीह आ जाए तो जान को तरजीह देना, माल को कुर्बान कर देना। और एक जाने माल और जान हो और दूसरी जाने इज्जत और आबरू हो तो माल और जान को तज देना, इज्जत को बचाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इज्जत जाए जाए माल बचाए जान बचे, इज्जत जाती है तो जाए नहीं, इज्जत को बचाना, माल और जान कुर्बान कर देना। और अगर एक जाने माल जान और इज्जत तीनों इकट्ठी हो जाए, दूसरी जानिब ईमान आ जाए तो फारूक माल जान इज्जत की परवाह न करना, ईमान की परवाह करना। फिर उस वक्त ईमान की राहों का राही बनना, फिर उस वक्त इस्तिकामत दिखाना। फिर फरमाया था कि फारूक यही नसीहत आज आपके सामने मैं अपने बेटे हसनैन को भी पहले भी करता हूं, फिर आपकी गवाही में भी कर रहा हूं। फारूक कभी बेअसूली पर स्टैंड न लेना। असूल पर स्टैंड लेने से पहले गौर व फिक्र कर लेना, और जब स्टैंड ले लो तो फिर किसी तूफान की परवाह ना करना। फिर ये समझेगा तूफानों से क्या डर हमको, तूफानों से क्या डर हमको। उस वक्त अहमद अपने लिए दरिया भी है, साहिल भी है, नाव भी है, पतवार भी है। और तबलीग इस्लाम की मंजिल ये नहीं कि मिंबर पे सुर लगा के मैंने आपको आयता सुना दी और तकरीरें सुना दी और बस पार हो गया। तबलीग इस्लाम की मंजिल आसान भी दुश्वार भी है, रहमत का गहवारा भी है, नाइफ का बाजार भी है। हर मुबल्लिग को सोचना चाहिए तबलीग नबुव्वत के खासान में से खासा है। हर मुबल्लिग को सोचना चाहिए कि क्या उसके रास्ते में कभी ताइफ का बाजार आया है, क्या मक्का की गलियों के पत्थर आए हैं, क्या कभी तौहीन हुई है, क्या कभी बकवासात हुई है उसके। अगर नहीं हुए तो जान ले वो तबलीग तो कर रहा है, लेकिन ये वो तबलीग नहीं है, ये अंबियाए किराम की सुन्नत है। क्योंकि अंबियाए किराम की सुन्नत तबलीग जो सुन्नत है उसका पहला तकाजा ये है कि तू पहली दावत देता जाएगा तो कौम की जानिब से पत्थर आने शुरू हो जाएंगे। अगर पत्थर पड़ते हैं तो फिर जान लो कि वो तुम्हारी तबलीग, वो तुम्हारी इस्लाह अवाल की कोशिश, वो अंबियाए किराम की सुन्नत मुतहरा के पर अमल करने में है। फरमाया कि दर तरीके मां मसनद, आप फरमाते हैं कि जब मैं खिलाफ इस्लाम को हरकत देखता हूँ, हज़रत मुजद्दिद लसानी फरमाते हैं कि जब मैं खिलाफ इस्लाम की हरकत देखता हूँ मेरी रगे फारूकी गैरत से फड़कने लगती है। जब मैं खिलाफ इस्लाम की हरकत देखता हूँ मेरी रगे फारूकी गैरत से फड़कने लगती है। तो मैं कहता हूँ कि जब हम कोई खिलाफ इस्लाम हरकत देते हमारी रगे मुजद्दिदियत गैरत से फड़कने लगती है और वो हमें मजबूर कर देती है। रगे मुजद्दियत गैरत से फड़कने लगती है, रगे सिद्दीकियत गैरत से फड़कने लगती है, रगे सिद्दीकियत गैरत से फड़कने लगती है। कि याद रखो विसाल मुबारक के बाद बहुत सख्त वक्त था, बहुत सख्त वक्त था। कुछ ने ज़कात से इनकार कर दिया, कुछ ने नमाज से इनकार कर दिया, कुछ नबुव्वत के झूठे दावेदार खड़े हो गए बड़े बड़े लश्करों के साथ। और इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर वो यरमूक की जानिब भी रवाना फरमाने का ऐलान हुक्म दे चुके थे, हुक्म फरमा चुके थे। अब सब जलीलुल कदर सहाबा इकट्ठे हुए। जब खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर 1,24,000 के करीब सहाबा किराम ने बैत कर ली, 1,24,000 के करीब सहाबा किराम ने बैत कर ली। तो सब सहाबा इकट्ठे हुए, अब क्या करें। कुछ जलीलुल कदर हस्तियों ने मशवरा दिया कि या अंदरूनी मसाइल हल कर लें तो बैरूनी लश्कर को रोक लें, बैरूनी लश्कर को रोक लें, या फिर बैरूनी लश्कर को भेजना तो अंदरूनी मसाइल रहने देंगे, बाद में हल कर लेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुर्बान जाऊं मिजाज शनासे नबूवत पर। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना
कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु नेमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, तो सब सहाबा खुश हो गए कि आज दीन मुकम्मल हो गया। मैंने देखा कि सिद्दीक़ अकबर की आंखों से झड़ियां लगी हुई थी। हम हैरान हुए कि आज दीन मुकम्मल हो गया, खुश होने का वक्त है। ये अबू बकर को क्या रो रहा है, लेकिन जल्दबाज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो गए तो मैंने कहा कि अबू बकर हम सबसे ज्यादा मिजाज शनासे नबुव्वत था, मिजाज शनासे वही था। जब वही नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से वही हम तक पहुंची, तो अबू बकर समझ गया था कि अब जुदाई का वक्त आ गया, दीन मुकम्मल हो गया, अब जुदाई का वक्त आ गया। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जिससे मेरे आका एक खजूर की रस्सी भी ज़कात के तौर पर लेते थे, मैं वो भी वसूल करके छोड़ूंगा। झूठी नबूवत का दावेदार है, उसके खिलाफ लश्कर भेजूंगा, उसकी बेकनी करूंगा। आज हमारे लोग रियायतें करते फिरते हैं उन बदबख्तों के साथ जो अब झूठे नबूवत के दावेदार के कायल हैं। और फिर अर्ज की गई कि फिर बाहर के लश्कर को रोक रहे हैं, तो कहा कि अबू बकर की ये जुर्रत कि जिस लश्कर की रवानगी हुक्म अल्लाह के रसूल फरमा चुके हैं उसको रोकेगा। और लश्कर की कायद उसामा बिन ज़ैद गुलाम ज़ादे थे। फिर अर्ज की गई कि अभी कबायली असबियतें ताजा ताजा रुखसत हुई हैं, कुछ न कुछ होगा, सरदार ज़ादे साथ हैं, ये गुलाम ज़ादे की इताअत नहीं करेंगे, बिफर जाएंगे। लश्कर की क़यादत किसी सरदार ज़ादे के हाथ में दे दें। कुर्बान जाऊं, मेरे आका सदीक अकबर ने फरमाया कि जिसको रसूलुल्लाह ने कायद मुकर्रर फरमा दिया है, अबू बकर की जुर्रत है कि उसको माज़ूल कर सके। अबू बकर की जुर्रत है कि उसको माज़ूल कर सके। आज उस अबू बकर सदीक पर उनके शख्सियत पर मैं बताता रहता हूं दोस्तों को कि वो मखसूस हस्तियां सहाबा किराम में से जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये हैं हकीकी मोमिन, उनमें हज़रत अबू बकर सदीक है। अब अल्लाह फरमाता है कि वो हैं हकीकी मोमिन, और आज उठकर उनके ईमान पर कोई शक करे, उनको गासिब कहे, मुझे बताओ किसी गासिब के बारे में अल्लाह ताला फरमा सकते हैं कि वो हकीकी मोमिन है? किसी गासिब के बारे में फरमा सकते हैं? जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ऐ अबू बकर तू हकीकी मोमिन है, ऐ उमर तू हकीकी मोमिन है, ऐ उस्मान तू हकीकी मोमिन है, ऐ तला तू हकीकी मोमिन है, ऐ जुबैर तू हकीकी मोमिन है, ऐ अली तू हकीकी मोमिन है, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। और अंसार में से ऐ साद बिन माज तू हकीकी मोमिन है, ऐ माज बिन जबल तू हकीकी मोमिन है, जबल ऐ अबू बकर जर्रा तू हकीकी मोमिन है। ये सारे के सारे वो लोग हैं कुरान में जिनको हकीकी मोमिन नाम लेकर कहा गया है, उनकी सिफात का जिक्र करके कहा गया है। अब उनको कोई कहे कि वो गासिब है तो गोया वो उनके ईमान पर शक करने वाला है, वो खुद को अल्लाह के मुकाबिल लाने वाला है, और जो अल्लाह के मुकाबिल खुद को लाने वाला होता है उसका दीन से साथ कोई तल्लुक नहीं होता। और जो उनकी ताईद करने वाला होता है या उनकी ताईद की जानिब मशवरे देने वाला होता है, उनकी ताईद करते हुए तकरीरें करने वाला होता है, वो भी उन्हीं दुश्मनाने खुदा में आ जाता है, खुदा और रसूल में आ जाता है। याद रखो दोस्तों, अपने ईमान को मजबूत रखें। हमारे पास जो अकीदे हैं वो हमें सहाबा किराम अहले बैत अथार उनकी विसातत से ताबईन तक पहुंचे, फिर तबा ताबीन कर पहुंचे, फिर अल्लाह के नेक सालहीन और मुस्लिहीन बंदों तक पहुंचे, और उनके जरिए हम तक पहुंचे। हम में से जितने भी यहाँ बैठे हुए हमारे हाथ अपने शयूख के हाथ में, मसलन मेरी बैत वालिद गिरामी के साथ, मेरे वालिद गिरामी की बैत अपने ताया जी के साथ, वालिद साहब के साथ नहीं ताया जी के साथ, उनकी बैत बाबा जी साहब ख्वाजा फकीर मोहम्मद के साथ, उनकी बैत ख्वाजा नूर मोहम्मद के साथ, उनकी बैत ख्वाजा फैजुल्लाह तिराई के साथ, उनकी बैत शाह जमालुल्लाह रामपुरी के साथ, बिलवास्ता आगे हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी, आगे शाह नक्शबंद, आगे जुनैद बगदादी, आगे हसन बसरी, आगे हज़रत अबू बकर सदीक, और फिर उनका हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में और यदुल्लाह फौका अयदीहिम।
इस तरह सिलसिला तसव्वुफ चिश्तिया कादिया सोहरवर्दिया के अपने अपने शयूख की साथ निस्बत करके हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तक, हजरत गौसे बरा तक, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तक, और हजरत शहाबुद्दीन शेख सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह तक, फिर बिलवास्ता आगे चलती हुई हजरत अली करमल्लाह वजू तक, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में, और उसके बाद यदुल्लाह फौका ऐदिया। हम तक ये अकायद जो पहुंचे हैं, हमने उन हस्तियों से अकायद सीखने हैं। एक आजकल बहुत रिवाज है, वो चोरी करते हैं और चोरी करके बयान करते हैं कि वो इमाम शाफी का कौल कि अगर हुब्बे आले मोहम्मद रिफ्स है तो मैं बड़ा राफसी हूं, सबसे बड़ा राफसी मैं हूं। वो तनस था, वो रिफ्स को दुरुस्त नहीं फरमा रहे थे कि मैं राफसी हूं। रिफ्स का मैंने रफा यार परों को झाड़ कर अपने कतरे पानी के दूर कर देना। जब मुर्गाबी पानी से निकल के झाड़ती है ना परों को, तो कतरे जुदा कर देते उसको। तो शरई इस्तिलाह में रिफ्स कहते हैं हकीकी अकायद को अपने से जुदा कर देना, हकीकी नजरियात को अपने से जुदा कर देना। तो वो जो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने कहा कि ये तुम्हें गलत फहमी कब से हुई, हम कब इस वजह से तुम्हें राफजी कहते हैं कि तुम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, वो तो सबसे बड़ा मैं राफजी हूं। हम तुम्हें आले रसूल से मोहब्बत की वजह से राफजी नहीं कहते, हम तुम्हें असहाबे रसूल की साथ मुआनदत रखने की वजह से राफजी कहते हैं। आले रसूल से मोहब्बत करने की, और फिर तारीखी लिहाज से नफरत के चंद दिनों मुताला हुआ। मैंने पहले भी एक दफा बयान किया है। अली करमल्लाह वजू तशरीफ फरमा थे, आपके असहाब भी आपके पास बैठे हुए थे, तो बातें छिड़ गई पहली जंगों की, जमलो सफीन जंगों की। तो किसी ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कुछ कहा, तो पता है अली करमल्लाह वजू ने क्या उसको कहा? आपने फरमाया अखवानोना बगाओ अलैना, अखवानोना वो हमारे भाई थे, बगाओ अलैना हमसे बगावत की, लैसू कफरतन वला फसकतन, ना उन्होंने कुफर किया ना उन्होंने फिस्क किया। यानी उनकी ये जंग ना कुफर था, ये नहीं कहा कि वो काफिर नहीं हुए, वो फासिक नहीं, वो जो जंग थी वो गुनाह था ही नहीं, वो जो जंग थी वो कुफर था ही नहीं, ना कुफर था ना फिस्क था। क्यों? आगे फरमाते लिमा लहुम मिन तावील, क्योंकि उस जंग के लिए उनके पास तावील थी, उस जंग के लिए उनके पास तावील थी, जिस तावील की बिना पर उन्होंने जंग लड़ी। तो दोस्तों, जब वो हस्तियां बराह रास्त जिनके साथ जंग हुई, वो उनको अपना भाई कह रही हो और तू और मैं उठकर उनकी दुश्मनियों का इजहार कर रहे हो, तो फिर हम उस मोहब्बत के दावे में कि हमें अहले बैत से मोहब्बत है और आले रसूल से मोहब्बत है, हजरत इमाम अली करमल्लाह वजू से मोहब्बत है, उस दावे मोहब्बत में सच्चे होंगे या झूठे होंगे? लौकान हुब्बो का सादिकन लअतातहु, लौकान हुब्बो का सादिकन लअतातहु, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीहु। क्योंकि जो मोहब्बत का दावेदार होता है वो तो अपने महबूब की हर बात की इताअत करता है, उसके कौल की इताअत करता है, उसके अमल की इताअत करता है, उसके फरमान की इताअत करता है। तो आज दोस्तों, जिस तरह बड़े धड़ल्ले के साथ किबला यूसुफी साहब ने अपने बाप की तबलीग का हक अदा करते हुए, हक बात वो भी कहते थे, यहाँ पीर भाइयों के साथ भी जब तरबियत का खिताब होता तो बड़ी खुली खुली बातें सीधी सीधी करते थे, लेकिन अंदाज उनका बड़ा धीमा और मीठा था। लेकिन बातें तो वही इन्होंने की हैं, लेकिन बड़े सख्त अंदाज में और पुरजलाल अंदाज में। और ये जलाल क्या है? ये वो ये मुजद्दिदी रंग कि जब मैं खिलाफ इस्लाम की हरकत देखता हूं, मेरी रगे फारूकी गैरत से फड़कने लगती है। पीर भाइयों से गुजारिश है कि जब आप कोई प्रोग्राम करने लगे ना, तो बात बड़े मौलवी मशहूर हो जाते हैं तमाम दोस्तों से भी, बल्कि तबलीग किया करें कि पूछ लिया करें। मसलन चकवाल वाले हैं, वहां
हमारे बुजुर्गों ने इस्लाह अवाल फरमाई 5 पुश्तों से वहां की, और वहां की 5-5, 6-6 पुश्तों से हमारे तल्लुक तरीकत के आ रहे हैं। लेकिन जब एक सैलाब आ रहा था बदअकीदियों का, तो वहां बड़े लंबे अरसे तक ढाल बन के खड़े रहे सैयद जुबैर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनके जानशीन वहां मौजूद हैं। उनसे अगर गलती हो भी गई तो वो मोमिन की ज़हन में एक राय की हो सकती है, लेकिन वो जानते बूझते हुए उनके जानशीन लुकमान शाह साहब बैठे हैं, सैयद रियाज शाह साहब हैं, वो जानते बूझते हुए कभी भी इस्लाम से गद्दारी नहीं करेंगे, कभी भी दीन से बेवफाई नहीं करेंगे, कभी भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ आपको कोई राय न देंगे। उनसे पूछकर उनकी इजाजत से कुरान कीजिएगा। कहीं मुबादा कि आप भूल से ऐसे शख्स को बुला बैठे, कोई सुर सुनकर या कोई नाकेदाना गुफ्तगू सुनकर आप उस शख्स को बुला बैठे कि जो आपके ईमान के जवाल का सबब बन जाए। आप ईमान के बुलाएं आप इसलिए कि आपका ईमान ताजा हो, बुलाएं आप इसलिए कि वो आपको अमल हक की दावत दे, और ये ना हो कि लाई लाई नाल दातरी भी खिलाई, जो कुछ पहले था वो भी जाया करके वो चले जाए। ऐसे बदअकीदियों से बचा करें। सहाबा किराम और अहले बैत का जिक्र इस अंदाज में कि वो घर वाले थे, वो दर वाले थे, वो बेशक दर वाले हो, लेकिन तेरी जरूरत कैसे हुई कि सिद्दीक़ अकबर को दर वाला कहना, उमर फारूक को दर वाला कहना, और तू शान नियत भी शान के नक्स बयान करने की वजह से कर रहा, नियत भी तेरी बुरी है। वो तो बेशक कहें, वही है ना कि भाई अल्लाह ताला ने कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से हमें कहलवाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। और कभी बराबर के सिरदार थे ना सिरदारी में, तो कबायली असबियत में, और कभी अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली करम मजू, उबैदा बिन जराह, साद बिन माज, साद, कभी किसी को जरूरत हुई कि वो कहे कि रसूल हम तुम्हारे जैसे हैं? ये जरूरत की किसी ने? तो तुम ये जो तकाबली जायजे लेते हो, इन बदमाशियों से हम वाकिफ हैं। आम लोग तो अहले बैत की मोहब्बत में इतना सरशार होते हैं, उनके ग्रुप को फौरन नारे लगा देते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी बदमाशियों का एक एक बदमाशी का पता है कि तुम किस जगह अहले बैत की तारीफ में सहाबा किराम की मुज़म्मत करते हो। हम तुम्हारी तमाम बदमाशियों से वाकिफ हैं। हम उन बदमाशियों का कला कमा करेंगे, या इस रास्ते में हमारी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन हम इस्लाह अवाल से रुकेंगे नहीं, हम इस्लाह अवाल से रुकेंगे नहीं। मैं एक थोड़ा सा वाक़या हुआ था, तो मैं कई रातें जाग के सजदा रेज़ होके अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता रहा, ऐ अल्लाह अगर मैं गलत हूं तो मेरी रहनुमाई फरमा, अगर जो मैंने रास्ता चुना है इसमें मैं गलत हूं, तेरे महबूब की सहाबा की गैरत करने में मैं गलत हूं, तो मेरी रहनुमाई फरमा। और ऐ अल्लाह अगर मैं सही हूं तो फिर मुझे इस्तिकामत बख्श दे, फिर मुझे इस्तिकामत बख्श और मेरी नुसरत फरमा कि मैं मुस्तकीम रहूं। ये टू दी पॉइंट अपने अल्लाह से बातें करता था, 2-4 की तरह, कि अगर मैंने सही रास्ता चुना है तो ऐ अल्लाह मेरी नुसरत फरमा। और नुसरत भी क्या, ये नहीं कि मुझे टोपे और तलवारें मिल जाएं, नुसरत ये कि मैं इस रास्ते पर मुस्तकीम हूं, बड़े से बड़े तूफान आ जाएं तो मैं यही कहूं कि तूफानों से क्या डर हमको, उसवे अहमद अपने लिए दरिया भी है, साहिल भी है, नाव भी है, पतवार भी है। एक आखिरी नसीहत, अब मेरी तबीयत भी नहीं, कि किसी ने कहा था, गालिबन रुबैत का शेर था, ये किसका था, इज़ल मरो लम यादनुस मिनल लौम इर्ज़हू, इज़ल मरो लम यादनुस मिनल लौम इर्ज़हू फकुल्लु रिदायन यर्तदी है जमीलू, कि जब तक कोई शख्स मलामत के कामों से अपनी इज्जत की चादर को दागदार नहीं करता, तो जो भी लिबास वो पहन लेगा वो उस पर जच जाएगा, खूबसूरत लगेगा। अपने ज़ाही लिबासों की खूबसूरती की बजाय अपने किरदार को संवारें, अपने एतकादात को संवारें। अल्लाह के साथ हमारे क्या अकीदा रखा है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा क्या अकीदा है, अल्लाह की किताब के साथ हमारा क्या अकीदा है, अल्लाह के फरिश्तों के साथ हमारा क्या अकीदा है, अल्लाह के रसूल के अहले बैत के साथ हमारा क्या अकीदा है, अल्लाह के रसूल के वो असहाब
जिन्होंने कदम कदम पर मुश्किलात सही। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जब ओहद में कलावा दिया हुआ था ना, तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल नजर नहीं आ रहे। मैंने चट्टान पे चढ़ के देखा तो एक जगह बहुत हजूम था तीरों का और पत्थरों का। तो मैंने कहा हो ना रसूलुल्लाह उधर ही होंगे। मैं दौड़ा तो एक जानब अली दौड़े हुए आ रहे हैं, हमजा दौड़े हुए, अबू उबैदा दौड़े हुए आ रहे हैं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। जब पास पहुंचे तो आपने फरमाया कि अबू बकर मुझे छोड़ अपने इस भाई को देख, इसका जिस्म जख्मों से छलनी हुआ पड़ा है। और हमने देखा तो 70 जख्म तला के जिस्म पर फूलों की तरह सजे हुए थे। वो सहाबा जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब तल्लुक कायम किया तो फिर जो भी मुसीबत आई, जो भी तकलीफ आई, जो भी परेशानी आई, किसी से भी दरेग नहीं किया, किसी से भी पीछे नहीं हटे। और पीछे नहीं हटे तो उसके नतीजे में ये इनाम हुआ कि वल्लज़ीना आमनू, वो जो पहले ईमान लाए थे, यानी साबिक़ून अल-अव्वलून, वहाजरू, फिर अल्लाह की दीन के गलबा के लिए उन्होंने हिजरत की, मक्का को छोड़ा, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और जब मक्का वाले आए तो बदर में बगैर असले के तलवारों के मुकाबले में आके खड़े हो गए। ये 3 सिफात के आमिल वल्लज़ीना आबो, और दूसरी जानब वो जब ये मक्का से आए तो उन्होंने उनको पनाह दी, वल्लज़ीना आबो व नसरू, और जब बदर में मुकाबला आया तो ये मक्का वाले जो मुहाजिर आई हो तो उनके पीछे दिफा के लिए खड़े हो गए और अपने खून के नजराने पेश किए। 8-10 शहीद हैं दोनों जंगों में मुहाजिरीन में से, बाकी सब शुहदा जो 70 और 14 हैं वो सारे के सारे अंसारे मदीना के हैं। उन्होंने खून बहाए। अल्लाह ताला फरमाते उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये वो लोग हैं, वो हस्तियां जो हकीकी मोमिन, वो लोग हैं जो हकीकी मोमिन है। लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम, रब के यहाँ बड़े दर्जे हैं और तू मुसलमानों का दर्जात घटाता फिरे। रब फरमाता है लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरतुन, कभी कोई कमजोरी आ गई तो उसकी मैं पहले ही माफी का ऐलान कर रहा हूँ, उसकी मैं पहले ही मग़फ़िरत का ऐलान कर रहा हूँ। मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इस दुनिया में भी पाकीज़ा रिज़्क़ है और आखिरत में भी उनके लिए पाकीज़ा रिज़्क़ है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, ऐ अल्लाह हमें बेअदबों की सफ़ में शामिल होने से बचाना, बेअदबों का साथ देने से बचाना। ये आज अहले सुन्नत के रूप में सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो उस मजहब का रूप धार के उसको तारो पेट करते हैं। मुकाबले वाले का तो पता होता है ना, अरे भाई यहूदो नसारा का तो हमें पता था ना कि वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन खिलाफत इस्लामिया को तोड़ा किसने? उन बदबख्तों ने जिन्होंने ज़ाहिरन ईमान का ऐलान किया हुआ था। और उसका नतीजा क्या निकला कि एक खिलाफत 40 हुकूमतों में तकसीम हुई और आज वो लोग जिनके असलाफ ने ये गलती की थी खिलाफत को तोड़ने की, यहाँ हिंदुस्तान से मुसलमानों ने फंड देकर भेजे, क्योंकि इन्हें तजर्बा हो चुका था पहले कि जब आपस में फिट जाएं तो फिर फेंटी लगती है और अंग्रेज आकर 100 साल हुकूमत करके जाता है। इनका तजर्बा था, इन्होंने खिलाफत के हक में जुलूस निकाले, यहाँ हिंदुस्तान से करोड़ों पाउंड फंड करके भेजे, लेकिन वो अरब उन्होंने उस खिलाफत को कबा को तोड़ा, फाड़ा, चीरा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। और आज उनकी हालत क्या है? किसी ने कहा था ना कि फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, नहीं करती कभी मिल्लत के गुनाहों को माफ। मिली गुनाह जो फलस्तीनियों के असलाफ ने किया था कि 1400 साल यहूदियों को वहां जगह नहीं दी गई मकान बनाने की, इनके दादा परदादा ने वो जगह दी उनको ज्यादा पैसों की लालच में, और नस्लों के लिए आइंदा आने वाली पता नहीं कितनी नस्लें वो अजाब भुगतेंगी जो एक नस्ल गंद करके गई थी। तो याद रखिएगा वो भी उनकी तरबियत की गई थी, उनको पैसों की लालच, किसी को इक्तदार की लालच, तुम्हारा हक है, तुम्हारी हुकूमत है, अरबों के हक है, अरबों की हुकूमत है। कहाँ है वो हुकूमतें आज? तो वो अकीदे जो असलाफ से इत्तिहाद रखने के लिए हमें मिले हैं, जब तक उन अकीदों पर हम कायम रहेंगे तो कोई हमारी
सिलसिला को मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सकेगा। और जब हमने उनसे इनहराफ किया और उनसे इनहराफ करने वालों का साथ दिया, जरा सा भी उनके साथ हंस के बोल भी गए तो ये भी उनके साथ मदद और तावन है। तुम अल्लाह के रसूल के सहाबा के साथ उनकी शान में नकाइस बयान करने वालों के साथ तुम हंस के बोलोगे, उनके मुमद्दो मुआवन बनोगे, तो अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दोगे जब आपने पूछ ही लिया कि मेरे सहाबा के साथ तुम क्यों ऐसी हरकत किया करते थे। और खुसूसन नक्शबंदी से जो तल्लुक रखने वाले मशाइख हैं, शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने फरमाया एक जगह मकतूब में किसी की ऐसे मामलात पेश आए तो कहा और मैं तो ये कहता हूं कि अन्नारुल हामिया लिमन ज़म्मल मुआविया, जिसने मुआविया के साथ बुग़्ज़ किया उसके लिए दोज़ख की भड़कती हुई आग है। ये आप जिसके शख्सियत के मुरीद हैं बाबा जी साहब चुराई, उनके पीरों का पीर फरमा रहा है। और पीर भी वो फरमा रहा है कि जो अपने मशाइख में भी एक मुनफरद मुकाम रखता है, मुनफरद हैसियत रखता है, अपने सिलसिले में मुनफरद हैसियत रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब आप यहाँ से जाएं तो आपके नजरियात भी साफ हों, आपके अकीदे भी साफ हों और उसके बाद आप पूरी जिंदगी अपने अमल को उन अकीदों के मुताबिक संवारने की कोशिश करते रहे। एक मुझ पर कर्ज था, अदा करने में थोड़ी देर हो गई। मेरे बहुत ही मोहतरम और प्यारे भाई थे, बड़ी मुश्किल जमाने में उन्होंने मेरा साथ दिया। अल्लाह की राह के सिपाही थे, इस्लाम की हमीयत और गैरत उनकी रगों में रची बसी हुई थी। वालिद ग्रामी के साथ भी उनका बहुत प्यार था और मुझसे भी आखिर वक्त तक उन्होंने अपने उस तल्लुक़ के मोहब्बत को निभाया। और आज मुझे इतनी ज्यादा तवक्को नहीं थी कि जितनी मेरी कदर उनके बेटों ने की थी, तो सही, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं। इतनी मेरी इज्जत करेंगे, इतनी मेरी कदर करेंगे और इतना मेरे बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। उनका एक कर्ज था। मैं दरबार शरीफ की जानिब से, आज उनके साहबजादे हैं, वहाँ उनके घर की नुमाइंदगी भी फरमाते हैं चकवाल जिला में। मैं दरबार शरीफ की जानिब से उनके दरसार खिलाफत पेश करूँगा। ये दस्तार खिलाफत पेश करने का मतलब ये है कि आइंदा वो अपनी ज़िंदगी में कोई कमज़ोरी है तो उसको भी दूर करेंगे और उसके बाद सिलसिला नक्शबंदिया में उनको बैत करने की भी इजाज़त होगी। अल्लाह ताला उनको दीन का खादिम बनाए और दीन इस्लाम से वफा की तौफीक अता फरमाए। हज़रत बेटा मेरा नजमुल हाशमी साहब, साहबजादा साहब, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो बैठे रहे, बैठ के हाजिरी देंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम सलावातुल्लाह अलैका। तेरा कलेमा पढ़ दे रोड़े, चुम्मे अर्श ने भी जोड़े, तेरी गल खुदा न मोड़े। या नबी सलाम, या रसूल
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दस्त बस्ता बैठे हैं हाजिर गुलाम, और पेश करते हैं गुलामाना सलाम। आबी जा वल्लैल जुल्फा वालिया, और मिल भी जा माज़ाग अखां वालिया। केरियां दर्दां गमां दी घेरियां, रात दिन तकदीम रावां तेरियां। एक बार और भी बतहा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी बतहा से फलस्तीन में आ। रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। अब भी जुल्मात फिरोशों को गिला है तुझसे, अब भी जुल्मात फिरोशों को गिला है तुझसे। रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। आबी जा वल्लैल जुल्फा वालिया, और मिल भी जा माज़ाग अखां वालिया।